आपने गायत्री नाम बताया, क्या है हाँ, आपका? गायत्री देवी। हाँ, हाँ। गायत्री देवी जी, अच्छा एक बात बताएं। हाँ। आपने जैसे मुझे बताया कि एक रात आपके बेटे ने बहुत मारा पीटा, कोई खास कारण था उस दिन? आपके बेटे ने हाँ, हाँ। बहुत मारा पीटा, हाँ। कोई खास कारण था उस दिन? कारण ये था कि क्या कहते हैं, तुम बेटी के यहाँ रहती हो, पैसा उसे ही देती हो, पेंशन। हाँ। तो मैंने ये कहा, बेटा जब मैं बीमार रहती हूँ तो मेरे पेट को चाहिए, बीमारी को चाहिए, मेरी बेटी का मुझे क्या कहते हैं इलाज की छुट्टी दे देगी। तो उस एक लड़की साथ रहती थी, उसके आती जाती रहती, उसने साथ लाया। 11 बजे मैं सो रही थी, उसने किवाड़ खटखटाई, मैंने किवाड़ खोली, फिर उसने हाँ जी बोलिए बोलिए। उसने 2-4 गंदी गाली दी, मैं आपको बता नहीं सकती, फिर बता नहीं सकती, गंदी गाली दी, मैं बता नहीं सकती। फिर उसने बाहर का मेरे बेटे ने ताला लगाया, वो लड़की अंदर लाई, मैं भी लाई थी, मेरे कमरे का बाहर पे ताला लगा दिया। फिर उसने, मैं बैठा रही सोफा पे, फिर उसने मेरे बहुत जोर का चांटा मारा मेरे कान पे, प्रेम बेटा ने, मेरे ने, प्रेम शर्मा ने। और वो लड़की कहती है, चीख रही है, चीखती है, चीखे मत। फिर कहता है, कैंची लाओ, इसके पेट में, अच्छा। इसके पेट में घुसा और इसके क्या कहते हैं टांगन में मारो। तो 1-2-3 औरत बाहर घूम रही, वो एकदम आवाज़ सुन के चीखी, मेरे घर में आई। मेरा बेटा आया, लेफ्ट कहते मेरे लेफ्ट बेटा ने, बीच वाले ने, उससे बड़े ने मेरा हाथ पकड़ के आंगन में खींच लाया मुझे। फिर 2-4 औरत बोली, क्या बात है, कैसे? हाँ, क्या बात है, कैसे? तो वो औरत, उनकी वो लड़की जो साथ रहती है, उनकी आवाज़ सुन के अंदर कमरे में, भाई तुम ऐसे क्यों करती हो, क्या बात है, कैसे हैं? इस तरह से हम नहीं मारेंगे, है ना। और तो मतलब आप रातों रात फिर अपनी बेटी के कैसे आ गई? हाँ, जब वहाँ से निकाल दिया आप? हाँ, अब मैं नहीं, फिर मैं सुबह को अपने माँ के आ गई। अच्छा। मेरे माँ बाप तो है नहीं, मेरे भाई है एक अच्छा। गाँव में। मैं 3 महीना रही। अच्छा। मेरी फिर इसने क्या काम करा, 20 हज़ार तो अपने बीच वाले बेटे को लेके आई, 17,000 इसने लेके और मेरी किताब फाड़ दी। अच्छा, पासबुक बैंक की, अच्छा। जिससे मैं पेंसिल लेती हूँ। अच्छा। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मेरे हाथ में 500 रुपये अपने भूखी प्यासी अपने घर चली गई। 3 महीना रही तो मेरी बेटी को पता लगा। अच्छा। तो फिर मेरी बेटी ने बुलाया, फिर मेरठ आई। हाँ, अपनी बेटी के पास? हाँ, मैं मेरठ आई। फिर जब मैं दवाई कुछ बुहारी बीमारी जब तक अपने घर रही आई, अपने पीहर में, फिर आई तो मेरी बेटी ने फिर क्या काम करा, पेंसिल को क्या कहते हैं थाने में एप्लीकेशन लगाई। 3 महीने बाद फिर मेरी बेटी ने मुझे पेंसिल दिलवाई, दवाई है, गोली है। फिर मैं अपनी बेटी के साथ चली गई। बहुत खुश है अपनी बेटी के साथ और वापस जाना नहीं चाहती। मैं फिर दिल्ली चली आई। फिर मैं वहाँ गई ना, आज मुझे 1.5 साल हो गई। अच्छा। बेटों के लेकिन वो 1.5 साल से परेशान कर रहे हैं आपकी बेटी को और आपको कि कहीं भी रहने नहीं, कि तुम पेंशन जहाँ भी रहूँ वहीं फ़ोन करता है। अच्छा, तो आप घबरा रहे हो? तो आप घबरा रहे हो क्योंकि उन्होंने बेटी को भी धमकी दे रहे हैं और मैंने सुना है बेटी के साथ साथ भांजी को भी अपनी अपशब्द बोले। हाँ। अच्छा, ठीक है, खैर आपने जो भी कहा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और आप जहाँ चाहेंगी वहीं रहेंगे, ठीक है? मैं अपने बेटे के साथ जाना नहीं चाहती हूँ, मैं यहीं रहूँगी। हाँ, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे? हाँ, वो उसने मेरे बड़े बेटे के सामने कई दफ़े मार चुकी, उसके बाद में मारा। फिर उस घर में मैं मेरे बेटे के बाद में मरने के बाद में मारा। फिर उस घर में मैं गई ना हूँ, आज मुझे 1.5 साल है। बिल्कुल, और नहीं मैं जाऊँगी। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल, आपका हक है। हाँ, और हम पूरी आपकी मदद करेंगे। कपड़े भी ले भी नहीं गई, सब मैंने अपने खरीद के बना के पहने। नहीं कहीं, अब मैं बेटी के पास रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। आप, हम सीनियर सिटीज़न हैं आप, और आपके साथ हम सब हैं। में आप अपनी बेटी कुमकुम शर्मा के रह रही हैं? आप अपनी बेटी कुमकुम शर्मा के रह रही हैं? मैं कुमकुम शर्मा के पास रहती हूँ। अच्छा। फिर मैं अपने मेरठ चली गई। अच्छा, देखिए, मैंने आपकी जब शिकायत आई थी तो मैंने आपके बेटे प्रेम शंकर से बात की थी,
तो उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में कुछ कमी है। नहीं, मेरे मुझ- दिमाग में हाँ जी। कोई कमी नहीं थी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, कुछ नहीं करता है। तो हाँ। आप हाँ, तो आप अपने बेटे के पास क्या जाना नहीं चाहती हैं? नहीं मैं नहीं जाना चाहती, नहीं मुझे ना क्या कहते हैं, मुझे मारता है, मेरे से पैसे छीन ले, मेरी पासबुक फाड़ के फेंक दी अच्छा, और मुँह पे एक नहीं पैसा नहीं जाना। रहा। तो आप इनके यहाँ अपनी बेटी के यहाँ कब से हैं? कितने सालों से? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो हाँ। गया। पेंशन आपकी आती है? हाँ, कितने हजार आती मेरी है? आती है कहते हैं 13,000। कितने? 13,000? हाँ। 13,000 आती हाँ। है। तो आपका क्या मानना है बेटा, आपको पर क्यों इस वक्त परेशान कर रहा वो है? कहता है- फोन करके आपकी बेटी को भी परेशान कर रहा हाँ, है बेटी को और भी। आपको भी। हाँ। तो उनका क्या कारण है, वो क्यों परेशान कर कारण रहे हैं? ये है कि मैं थोड़ा बहुत कहीं आऊँ जाऊँ, मुझे पूरे पैसा दे पाई। तो मैंने ना कही भैया कुछ तो, मेरा एक बेटा तो क्लेश में मर गया मेरा, है ना, तो मैं इन्होंने न्यारी कर दी, मेरा बेटा मर गया। अब मैं कही भैया थोड़े बहुत पैसा तो मुझे दे करो खर्चा। नहीं, उनका तो देखिए हक ही नहीं बनता। हाँ। प्रेम शंकर का तो हक ही नहीं बनता ना। तो आप, मैं जी, बोली, क्योंकि आपकी पेंशन है हाँ। और सरकार ने आपके लिए दी है। हाँ, अब मेरे एक बेटा और वो नहीं लेता है मेरे से। अच्छा, और ये जो आपकी बेटी हैं, ये तो इनका इलाज, आपका जो इलाज वगैरह सब कराती हैं, सही सब रखती कराया हैं? इसका, मेरे सब हाँ रखती मेरी है। कमर में परेशानी है गई, रीढ़ की हड्डी में, इसने MR कराया, मेरा CT स्कैन कराया, कोई परेशानी नहीं आई मेरे दिमाग में। मेरी ये झंझनाहट रहती और कमर में नहीं, हाँ, ठीक। हाँ, थोड़ा सा मैं घूम फिरूँ तो कमर में दर्द हो जाता कोई था। बात नहीं, वो तो एज के हिसाब से, मतलब ये है कि मेरे ख्याल से तो आपका दिमाग बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, मेरे को जी। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब आपकी शिकायत ये है कि प्रेम शंकर जी आपको परेशान ना करें, ना आपकी बेटी को, हाँ हैं? हाँ तो आप हमारे पास इसलिए आई हैं हाँ। कि हम उनसे कहें कि जहां आपकी इच्छा हो वहां आप रहें, हाँ। है ना? आप यही चाहती हैं मैं और आपसे पैसे के लिए आपको परेशान ना करें। नहीं, मुझे जो ना, मैं बेटे के पास नहीं रहूँ। नहीं रहो। हाँ, बहुत हाँ। अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल बेटा- आपका हम बिल्कुल साथ देंगे। हाँ। और क्योंकि आप एक तो सीनियर सिटीज़न भी हैं। अच्छा, एक बात प्रश्न और, जो पेंशन आती है आपकी, तो कैसे, क्या आपके पति सरकारी नौकरी के थे? सरकारी थी, मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन थे, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो अच्छा, तो अब वो नहीं है क्या? वो नहीं, अब 20 साल हो गए उनको। जी। हाँ, तो उससे पहले आप अपने बेटे के साथ ही रहती मैं थी? बेटे के साथ थी, प्रेम शर्मा के साथ थी। फिर मतलब इन्होंने, मेरा बेटा बड़ा था परेशान। एक, तो फिर इन्होंने हम दोनों माँ बेटा न्यारे कर रहे, हम दोनों माँ बेटा एक जगह खाते पीते रहते। तो इसने बेटा थोड़ा पिया पाई करता, अच्छा, तो क्लेश विलेश करता, तो मैं उसके बीमार हैगी, तो मेरी बेटी ले आई मुझे। ठीक। बेटी ने इलाज कराया। ठीक है। मेरी बेटी ने पूरा, आप खुश हो बेटी के हाँ, पास? मैं ठीक ठाक चल ले गई। अच्छा, चल फिर गई, मैं फिर मेरे पहुंच गई। चलिए। मेरा बेटा क्लेश में ख़त्म हो गया बड़ा, उसका नाम था योगेश। ठीक है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल कोई परेशान ना हो। हाँ। जो आप चाहते हैं, और बिल्कुल भी आपके पैसों पे आपकी पेंशन सरकार ने आपकी मदद के लिए दी है, ना कि आपके बेटे के लिए। तो इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको वो किसी भी तरह से परेशान करेंगे या दिमागी तौर से आप कमज़ोर हैं, मुझे तो कहीं नहीं लगता। अगर कोई वो मेडिकल दिखाते हैं मुझे, तो मैं बिल्कुल आपकी जो भी है फिर से कराऊंगी, क्योंकि जिस डॉक्टर ने गलत अगर कोई सर्टिफिकेट दिया है तो उनकी भी डिग्री खतरे में आएगी। इस बात का मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देती हूँ और धन्यवाद।